हेलो। हाय हाय रजत सर। स्टार्ट करते हैं सर। ओके, शुड वी हाँ। वेट फॉर अदर्स या स्टार्ट करें? नहीं सर, अभी से करेंगे बस। ओके, ठीक है, तो पेटेंट एक्ट से स्टार्ट करें पहले। हाँ जी। या अभी कोई और आया नहीं है, 2-3 ओके, मिनट वेट कर लेते हैं सर। ठीक है। कितने टाइम पीरियड में सर टारगेट रहेगा कंप्लीट करने का? 1 to 59? नहीं, ऐसा कोई टारगेट नहीं है सर। ऐसा ओके। कोई टारगेट नहीं है। बट स्ट्रक्चर समझिएगा कि हम कैसे रिवीजन करेंगे। हाँ, वो आपने आप जब बताया कर। सेक्शन हाँ। नेम, बा कीवर्ड, फॉर्म एंड फी और रूल, बस, और टाइमलाइन। ये 5-6 चीजों पे हम बात करेंगे हर सेक्शन के लिए। विजिबल है सर स्क्रीन? हाँ सर, विजिबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं सर। ओके, मैं लिख देता हूँ। सेक्शन 1। सेक्शन। सेक्शन 1, हाँ, पेटेंट जस्ट जस्ट अ सेकंड 97। सर। सेक्शन फॉर्म। पी। टाइमलाइन। सर टाइमलाइन लास्ट में रखते हैं, कभी कभार कुछ केसेस में ना ज्यादा हो जाता है, तो स्पेस में प्रॉब्लम रहेगा। पहले फॉर्म, फी और रूल रखते हैं, फिर टाइमलाइन और नेक्स्ट रखते हैं। कीवर्ड। कीवर्ड, फॉर्म। फी, रूल एंड टाइमलाइन। चलिए सर स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 1, द पेटेंट एक्ट 1970। कुछ है? नहीं। कुछ नहीं है। फॉर्म, फी, रूल कुछ नहीं है। सेक्शन 2, अबाउट द डेफिनेशन, इसमें भी कुछ नहीं है। ओके। कुछ डेफिनेशन सर जो पर्टिकुलर। ओके सर, पर्टिकुलर में डेफिनेशन। इन्वेंशन। इन्वेंशन, इट्स अबाउट सबसेक्शन जे। इट्स नहीं नहीं, अबाउट। सबसेक्शन नहीं, इन्वेंशन की डेफिनेशन बता दीजिए बस। ओके, डेफिनेशन, सर इन्वेंशन। सर जस्ट सेकंड। क्या हुआ? जी सर, कंटिन्यू करते हैं। ओके, ये मेरा इन्वेंशन। सबसे वीकेस्ट सेक्शन है, डेफिनेशन वाला। एक्चुअली जो जावी सर ने शॉर्ट नोट्स दिए थे, मैंने उससे करा था, उसमें इतना था नहीं, बट मैं ट्राई करता हूँ। इन्वेंशन दैट इंक्लूड्स द इन्वेंटिव स्टेप। देन द डेफिनेशन ऑफ इन्वेंटिव स्टेप, इट इंक्लूड्स द टेक्निकल एडवांसमेंट और इकोनॉमिकल एडवांसमेंट टू द एग्जिस्टिंग प्रायर आर्ट दैट कैन बी इंडस्ट्रियली यूटिलाइज्ड। हम्म। और That's for the invention and the inventive step both. देखिए, इन्वेंशन contains two things.
मोनिका टेक्निक मैम। इन्वेंटिव स्टेप। हेलो मोनिका हाँ जी मैम, सर। हाँ जी सर। आप बताना चाहेंगे मैम इन्वेंशन की डेफिनेशन? सर सॉरी, अभी जैसे मैं उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं बता पाऊँ, अभी मैं सिर्फ सुन सकती हूँ। ओके मैम, कोई इश्यू। देखिए सर, अभी और कोई आया है क्या? नहीं है। सब राखी की तैयारी में लग गए। यस। हाँ, इन्वेंशन में दो चीजें आती है सर, एक आता है इन्वेंटिव स्टेप, प्लस एक आता है इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है सर, ये प्लस लिखा है मैंने, मतलब ये एंड की कंडीशन है, ये दोनों चीजें यस। होना जरूरी है, कोई एक भी होगा तो नहीं चलेगा। यस। इसमें आगे फर्दर दो चीजें हैं। पहला इधर है, टेक्निकल एडवांसमेंट। और इकोनॉमिक इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस। और बोथ। बोथ। बहुत बढ़िया सर। यहां पर सेकंड कंडीशन, इट शुड बी नोबल। नॉन ऑब्वियस नॉन ऑब्वियस, ओके, इट शुड बी नॉन ऑब्वियस। टू द पर्सन स्किल्ड इन द आर्ट। जो पेटेंट एनालिस्ट काम करते हैं सर, रिसर्च करने का, वो क्या करते हो, यही तो करते। Yes, we call them Fosita, person having a ordinary skill in the art. आर्ट। तो इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस टू दोज पर्सन, वो जो Yes, काम कर रहे हो एक्चुअली में इस डोमेन में काम कर रहे हैं। ठीक है, अब yeah, या तो ये हो, या ये हो, या yeah, दोनों हो, दोनों बट एंड होना चाहिए। इन्वेंटिव स्टेप में ये दोनों कंडीशन का होना ऑफ कोर्स जरूरी है। ओके। फिर उसके बाद ये दोनों चीजें होना जरूरी है, ओके, फॉर तब जाके इन्वेंशन वो आई। बनता है इन्वेंशन। तीन कंडीशन होना मैंडेटरी है फॉर इन्वेंशन, टेक्निकल, इकोनॉमिक, बोथ, एंड ऑब्वियस, नॉन ऑब्वियस नेट, एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी। इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी, तो ये बनाता है उसको एक इन्वेंशन। इन्वेंशन। बट टू बी पेटेंटेबल इट हैज टू बी नोवल। ये नोवल मीन्स वो न्यू। इन्वेंशन कहीं पर भी पब्लिश नहीं होनी चाहिए, नॉन यस। पब्लिकेशन। वो बनाता है उसको पेटेंटेबल। सिर्फ इन्वेंशन होने से काम नहीं चलेगा। ये इन्वेंशन इटसेल्फ अ न्यू प्रोसेस और प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट और प्रोसेस। बट फॉर पेटेंटेबल इट हैज टू बी न्यू इन्वेंशन। ठीक है सर। ये अंडरस्टूड। पर्सन, पर्सन की डेफिनेशन क्या बोलती है? Person can include any interested or any person or even the government bodies. एग्जैक्ट है, गवर्नमेंट, पूरा गवर्नमेंट आ गया, हाँ सही बात Yes. है। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग क्या बोलता है सर? Any organization that is under, I can say, the command or under the authority of a government, that will be run by the government. हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay. बस एक लास्ट क्वेश्चन सर डेफिनेशन से पूछूंगा, हम्म। केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ? ये मुझे नहीं पता है स्टेट, क्योंकि मैंने डेफिनेशंस का इतना गो थ्रू नहीं करा है।
इसका आइडिया नहीं है, बट मैं इसको गैस कर सकता हूँ, कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन दैट कैन बी रेप्लिकेटेड अगेन एंड अगेन in the industry to produce the same product or to replicate the same process. Repeated replication. That can be made or used by industry. It can be परफेक्ट used. मैम। हालांकि एक लेमन लैंग्वेज में सर ने जो डेफिनेशन दी वो भी ठीक है, बट जो मोनिका मैम ने बोला सर, हमको उसको याद इसलिए रखना है क्योंकि ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है एज पर द एक्ट। और ये कल Okay. लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। हाँ, इस टॉपिक पे ये क्वेश्चन मतलब कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को लेकर 2-3 साल से लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट इज कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। तो मेड और यूज्ड, सर मेड है, ये मेक नहीं करिएगा इसको, Okay, made. Okay. क्योंकि क्वेश्चन में यही ऑप्शन दिया गया था, मेक और यूज्ड। तो आएगा Okay. मेड और यूज्ड, मेक नहीं आएगा। मेक जो Okay. होता है वो ब्रांडिंग का वर्ड है। Okay. मेक मतलब उसकी ब्रांडिंग, और मेड मतलब कहाँ बना है। ठीक है, Hmm. तो मेड, आइदर मेड और यूज्ड इन एन इंडस्ट्री, या तो वो वहां बन सके या इंडस्ट्री में यूज हो सके, उसको बोलते Hmm. हैं केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। ठीक है Okay. सर। ठीक। चलो क्या करना है, इसको हटा के आगे बढ़ो। Hmm. सेक्शन 3। Section 3 about what are not inventions. Like it will start from the sorry. First word is about is not natural laws. First is परफेक्ट, natural laws. नेचुरल लॉस, Like next is prejudice, प्रेजुडिस, discovery, डिस्कवरी। efficacy or new use, हाँ ठीक है, एफिकेसी, न्यू यूज, mere admixture, एडमिक्सचर, mere rearrangement. Next is omitted. Then we have a plant and horticulture. Then we have Spider-Man on Superman. मतलब मेथड ऑफ ट्रीटमेंट बेसिकली। A method of treatment actually. आगे बढ़ते हैं। Then we have plant and animals, lab grown specifically. नहीं ऐसा नहीं, कोई भी, कोई भी, okay. सिर्फ इसमें एक्सेप्शन क्या है सर? Exception, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन। exception का आइडिया नहीं है इसमें. रूबी मैम, यस सर। मैम सेक्शन 3 सर एक्चुअली सबसेक्शन जे। मैंने अभी ज्वाइन किया है। हाँ हाँ, मैं इसीलिए क्वेश्चन आपसे प्रॉपर वे में पूछूंगा। सेक्शन 3 सबसेक्शन जे क्या बोलता है? सर जे मीन्स जंगल, वो याद यस आया। तो उसमें प्लान और एनिमल के बारे में बताया गया है कि ये फॉलो और मैम, मैम आपकी वॉइस में ना अदर देन डिस्टॉर्शन है। माइट और देन। रूबी मैम आपकी वॉइस में डिस्टॉर्शन है थोड़ा सर सा। अभी आ रही है बात? हेलो। हाँ अभी ठीक, हाँ जी हाँ जी अभी ठीक है। हाँ सर, तो उसमें प्लांट और एनिमल का या तो फुल या फिर अदर देन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में बताया गया कि वो पेटेंटेबल नहीं है। ठीक है, तो एक्सेप्शन क्या है यहाँ पर? तो वो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, वो मटेरियल वाला एमटीसीसी वाला आ जाएगा यहाँ पे, वो वाला है क्या? हेलो मैम एक बार एक्सप्लेन करेंगे, आपकी वॉइस में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। सर, अभी आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रहा है। हाँ सर, तो इसमें एक बायोलॉजिकल मटेरियल वाला अलग आ जाता है, जो हम डिपोजिशन देना पड़ता है हमें। हाँ तो क्या होता है हाँ वो? तो हाँ, वो ये होता है सर, जैसे बिफोर फाइलिंग अगर हम कोई भी, जैसे
पर्टिकुलर वेराइटी या फिर बायोलॉजिकल मटेरियल ले रहे हैं, तो ये चंडीगढ़ में है, एक जो पुणे में है, वो मैम एमटीसीसी वाला। बायोलॉजिकल मटेरियल तो है, बट इस सेक्शन से कैसे एक्सेप्शन में है वो? क्या सिर्फ कोई भी क्योंकि सर सिंपल माइक्रो बायोलॉजिकल मटेरियल को आप पेटेंट करवा सकते हो? जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो जी लोकेंद्र कर सर। रहे हो। जेनेटिकली मॉडिफाइड होना चाहिए। और और मतलब लैब मेड। लैब में ना, मतलब हाँ बेसिकली लैब में। वही है ना, ह्यूमन इंटरवेंशन या फिर ह्यूमन नॉलेज, मतलब आइडियाज जो होते हैं बेसिकली उससे बेस्ड होना चाहिए। ह्यूमन कोई भी नेचुरल नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो कोई भी नेचुरल अक्रिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आप पेटेंट नहीं करा सकते, बट जेनेटिकली मॉडिफाइड मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसमें आप थोड़ा सा चेंज करें, या पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही आपने लैब में बनाया हो, उसको आप पेटेंट करवा सकते हैं। तो वो एक्सेप्शन है यहाँ पर। चलिए आगे Okay. बढ़ते हैं। जे के बाद के। K is about the business model or mathematical model. एंड मोस्ट And इंपॉर्टेंट पार्ट। most important part is program codings without programs or coding without hardware. Yeah. हाँ, पर कंप्यूटर प्रोग्राम से कर सकते हैं सर। Okay. Computer program. देखिए इसको याद रखने का तरीका, ए से तो ये है ही है, ये बी हाँ. है, ये आपको याद है, सी से डिस्कवरी, डी से एफिकेसी, ई से C. एडमिक्सचर, एफ से रीअरेंजमेंट, जी है ओमिटेड, एच से हॉर्टिकल्चर, Yeah. आई से इंजरी आ जाता है, Okay. और यहाँ पे I हमने जे लिखा नहीं है। G because एक omitted है ना like हाँ, ये तो जे आ गया जंगल। yeah. अब जंगल में सर सब कुछ मिलता है, प्लांट, Yes. एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर तरह की स्पीशी आपको मिल जाती है। तो हम्म कुछ भी आप पेटेंट नहीं करा सकते एक्सेप्ट हम्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी लैब इंटरवेंड। जे Lab के बाद आ interview. गया आपका के Okay. यानी कि कंप्यूटर। इसको आप याद रखने Okay. के लिए कंप्यूटर याद कर लीजिए। ठीक है. ठीक है सर। जे के एल Copyright. लिटरेचर वर्क, हाँ पूरा लिटरेचर लिटरेचर। कॉपीराइट. ओके सही बात है, लिटरेचर. कॉपीराइट भी आ गया सर, हम्म बट ये हम्म मैं क्यों बता रहा हूँ, याद रखने के लिए इजी है ओके ये। ओके ओके. बाकी आपने जो कॉपीराइट बोला बिल्कुल हम्म सही है, कॉपीराइट में जो कुछ भी आएगा वो यहाँ पर आएगा। हम्म. एम। M is about games like mental games. यस, मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स, मेंटल एक्ट, एनीथिंग। एन। N is presentation. एग्जैक्टली सर। And O is topography of ice circuits, PCB boards. And then we have K is traditional knowledge बहुत बढ़िया, database, बहुत digital बढ़िया। library. Yeah. सेक्शन 4। Section 4 is about atomic inventions are not actually patentable under Section 20, subsection 1 of Atomic Energy Act 1962. बहुत बढ़िया सर। Section 5 is omitted. Then we have Section 6. It's about the person entitled for a patent. It's a true or first inventor, assignee or legal representative, alone or jointly. Any of those three. बहुत बढ़िया। 7। Section 7 is about form. Like we will use the form number 1, cost is 1600. And here we involve the multiple rules. First rule be rule number 10. Proof of right should be submitted within 6 months from the date of filing. Second rule number is rule number 18. If any application entering via convention or PCT route, triplicate copies will be submitted: home copy, record copy, and search copy. Rule number 19. These triplicate copies should be in the language of English or Hindi. Rule number 19C. First examination report will be provided in 9 months from the priority date or 3 months from the receipt of the international search request, whichever is later. सर एक चीज मैं बोलूंगा, सेक्शन 1 में रूल 10 के अलावा ये जितने रूल्स है ना, हालांकि अप्लाइड होते हैं, बट दे Okay. ऑल आर फॉर पीसीटी एप्लीकेशन ओनली। Okay.
अगर पीसीटी एप्लीकेशन फाइल होती है तब वो रूल अप्लाई होते हैं, तो ओके, उनको पीसीटी एप्लीकेशन के साथ अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है, अंडरस्टूड। हाँ, फॉर्म पीसीटी का 1 टाइमलाइन भी बता दूं यहाँ पे अभी, इफ नीडेड। बता दीजिए सर, बिल्कुल। हाँ, टाइमलाइन स्टार्ट होगा लाइक फर्स्ट फाइलिंग इन इंडिया इन 0 month, then in 12 months it will be PCT filing, then in 16 months we will be getting the first examination report, and 18 months it will be the publication, in 22 months it will be the preliminary international search report, then in 30 months we are going into the national phase entry. आईपीए की एप्लीकेशन कब तक फाइल हो सकती है सर? 22 months. और आईपीईआर कब मिलता है? इसका बताया था सर ने, इसका मुझे याद नहीं, ये मे बी 2 months से आगे रहता है इससे। ओके, 28 मंथ। 6 months, ओके। और Then national 31 phase entry. नेशनल फेज एंट्री। बहुत ही बढ़िया सर, बहुत बेहतरीन। ये आईपी आपने याद किया सर? आईपीआर सर क्या है सर? मैम वो हम करेंगे अभी, हालांकि सर ने शायद कर रखा है इसलिए सर को मालूम है। पीसीटी की टाइमलाइन होती है इसमें। देखिए, जो आईएसआर होता है ना, इंटरनेशनल सर्च, सर्च ये रिपोर्ट। वाला रिसर्च जो होता है ये मैंडेटरी होता है। जी। ये होता है इंटरनेशनल प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। अच्छा ये वॉलेंट्री होता है, अच्छा। ऑप्शनल होता है ये। हम्म। ठीक है, अगर आप इसको करवाना चाहते हैं तो ये आप करवा सकते हैं, वरना जरूरी नहीं होता है। तो जब पब्लिकेशन हो जाता है ना, उसके बाद ये वाला सर्च किया जाता है। अच्छा हाँ, और इसकी जो रिपोर्ट होती है वो लगभग 6 महीने के अंदर आपको मिल जाती है। ये इसमें सर, इससे क्या फायदा होता है? मैम, इससे फायदा ये होता है कि जब आईएसआर आपको मिलता है ना, हाँ तो उसमें आपको एक रिटर्न ओपिनियन मिलता है, जी। जिसमें रिकमेंडेशंस लिखे होते हैं कि हम्म। आपकी जो एप्लीकेशन है वो पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पे कितनी प्रॉपर स्टैब्लिश हो पा रही है। और जी रिटर्न ओपिनियन में ये बताया जाता है कि या आप कोई अमेंडमेंट कीजिए, या कोई क्लेम हटा दीजिए, या इसका स्कोप चेंज कर दीजिए, कि जिससे ये जी। पेटेंट पे आगे जाके किसी भी एग्जामिनेशन में फंसे ना। तो अच्छा। कुछ रिटर्न ओपिनियन आईएसए की तरफ से हमें मिलता है कि आप, या तो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर है, आप जा सकते हैं, या थोड़ा बहुत चेंज कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, या हो कि आपकी एप्लीकेशन पेटेंटेबल नहीं है, ये प्रॉब्लम है। जितना भी उसमें क्राइटेरिया, सिर्फ पेटेंटेबिलिटी क्राइटेरिया पे ये रिपोर्ट आती है। और हम्म। आप उसमें चेंजेस कर सकते हो, एडिटिंग कर सकते हो एक तरह से, बिफोर पब्लिकेशन। अब आप चाहते हो कि हमने जो उसमें चेंजेस किए हैं एप्लीकेशन में, अब उस चेंजेस के बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके लिए आईपीईए होता है। ठीक है ठीक मैम? है सर। जी सर। हाँ, अभी घबराइए मत, हम अच्छा पूरा पीसीटी पढ़ेंगे। सर ने ठीक है। शायद प्रिपेयर कर रखा है उसको, या पढ़ा है, इसीलिए यह समझ सोचे कि हमने ये नहीं किया है, हमें क्यों नहीं आ रहा नहीं, मेरे को लगा ये शायद सेक्शन 2 अराउंड है। नहीं, करा होगा, तो मेरी एक आध क्लास मिस थी ना सर स्टार्टिंग में, तो वही मेरे को। इसीलिए मैंने बोला मैम। जी पीसीटी, ये ठीक। पीसीटी की टाइमलाइन है। इसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, ये तो शॉर्ट में सर ने बताया, वो हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आईएसए क्या होता है, आईएसआर क्या होता है, किसकी क्या टाइमलाइन होती है, आईपीए क्यों किया जाता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, आईएसए में किस पॉइंट क्राइटेरिया पे रिसर्च होती है, आईपीए में किस क्राइटेरिया पे रिसर्च होता है, सब कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। ठीक है सर। चलिए, सेक्शन 7 हो Section गया। 8, ये yes. सेक्शन 7 हो गया, इसमें और कुछ ऐड करना चाहते हैं सर? इसमें और कुछ नहीं है, रूल्स फॉर्म्स वगैरह मैं सब कवर हो गया इसमें। ठीक है, सेक्शन 8, Section 8, statement and understanding. Form number अंडरटेकिंग। 3, undertaking, yeah. Form number 3, कॉस्ट 0 रहेगी इसकी। रूल नंबर 12(2), और इसकी टाइमलाइन रहेगी 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, 2 months ऑन द कंट्रोलर डिमांड, एंड 3 months फ्रॉम द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट। अगर इसमें एक्सटेंशन चाहिए, वी कैन यूज फॉर्म नंबर 4, जिसकी कॉस्ट रहेगी 1,000 रुपीज पर मंथ। 2000। 2000। एक्सटेंशन कितना मिलेगा सर?
3 months का मैक्स 3 months। और भी Section कुछ ऐड करना चाहेंगे? इसमें ऑब्जेक्शन है इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग दैट रिक्वायरमेंट, सेक्शन 25(1) सबसेक्शन H, सेक्शन 25(2)H। 25H लिखेंगे चलेगा। ओके, वी आर कवरिंग मोस्ट। हाँ, तो अगर अप्लाई नहीं, अगर ये फाइल नहीं किया तो क्या होगा? ऑब्जेक्शन ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन अंडर 25H। H। बहुत बढ़िया। और भी कोई रूल पे और भी कहीं अप्लाई हो सकता है सर? हालांकि हमने पढ़ा नहीं है, बट 64 में रिवोकेशन भी आ सकता है। ओके, सेक्शन 9। सेक्शन 9 इज अबाउट प्रोविजनल एप्लीकेशन। सो यहाँ पे दो तीन टाइमलाइन है हमारे पास। फर्स्ट टाइमलाइन, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन शुड बी फाइल्ड इन द 12 months फ्रॉम द प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। And second is we can convert any complete specification to provisional application within 12 months. हाँ, And third is post dating. We can post date an application before grant anytime by using form number 30, which will cost around 800 rupees. कॉस्ट अराउंड पोस्ट डेटिंग 800. फीस है 800। 800. Form number 30. ठीक। और कोई In रूल? terms of timeline, ये सब है अगर इसमें। प्रोविजनल 12 महीने में कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फाइल नहीं की तो क्या होगा? Okay, granular point. It will be abandoned. अबैंडन। Yeah. And if multiple provisional specification are filed, we can submit a single complete specification also. That's also there विद इन within the 12 months period फ्रॉम वेयर 12 मंथ। from the first provisional filing date. बहुत बढ़िया सर। चलिए सेक्शन 10। Section 10. We have filed it's about the detailed description. It will involve the form number 2, rule number 13. Cost है फॉर्म की 0। इसमें मल्टीपल रूल्स इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट रूल इज रूल नंबर 13। सर और कोई फॉर्म है सेक्शन 10 में? बस वो बता दीजिए। और कोई फॉर्म? फॉर्म नंबर 5 भी है इसमें एज पर रूल नंबर 13(6). 13(6). इसकी कॉस्ट 0 रहेगी और विद इन 1 month वी हैव टू फाइल दैट। इफ वी आर नॉट एबल टू फाइल, वी कैन यूज द एक्सटेंशन यूजिंग फॉर्म नंबर 4, विच विल कॉस्ट अराउंड 480 रुपीज पर मंथ। एक ही महीना है तो एक ही बात Yeah, रहेगी। yeah. चलिए। एंड इसमें टाइमलाइन बायोलॉजिकल मटेरियल की भी आती है। वी हैव टू हाँ। सबमिट इट ऑन और बिफोर द फाइलिंग एप्लीकेशन, और रेफरेंस वी हैव टू गिव इट विद इन 3 months। And in case of we are filing the form number 19, we have to submit on or before filing the form number 19 or reference. Yeah, form number फॉर्म 9. 9। Form 9. बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया सर आपकी रिवीजन देख के। सेक्शन 11। Section 11 is about, we done this. सर थोड़ा सा हम जल्दी बढ़ाएंगे इसको। सिर्फ कीवर्ड, एक सिंगल कीवर्ड, ठीक है। फॉर्म टाइमलाइन बस। कीवर्ड क्या है? Just a second. It's about the priority date of the claim. बस प्रायोरिटी डेट ऑफ Claim. क्लेम। Either it's on the disclosure or in case of partial case. हाँ it हाँ, will be the स्टोरी नहीं complete सर, स्टोरी नहीं, Okay. स्टोरी नहीं। कोई फॉर्म? कोई फॉर्म नहीं है इसमें, कोई कोई timeline? टाइमलाइन नहीं है। ठीक है। कोई रूल? नहीं है। 11A। 11A is about the publication. Rule number फॉर्म form number for publication. Form number नहीं है सच। फर्स्ट आएगा like it will be published within the 18 months as per rule number 24, and as per rule number 24B, form number 9 can be applied for the early publication, which will cost around 2500. 2500। रूल Rule number 24B. 24 and 24A। Yeah, 24 and 24. 3 Okay. condition where publication is not valid।
Like if the complete specifications are not filed within the 12 months on the secrecy direction. And third condition, if the application is revoked prior to the 15 months, that in case we can get the refund also up to 90% for revocation, we can use the form number 29. Cost No, zero है. थोड़ा सा चेंजेस कीजिएगा सर नोट्स में। Okay. रिवोकेशन नहीं है, वो विथड्रॉल है। Okay, withdrawal. विथड्रॉन यूजिंग, Form number 29. ठीक है। 90% किस चीज का पैसा मिलता है सर, फॉर्म नंबर 18 का, जो हमने एग्जामिनेशन रिक्वेस्ट करा है। और कब तक मिलता है? If we have withdrawn prior to within 15 months or No. before publication of नो, इसको करेक्ट कीजिएगा सर। फॉर्म 18 का 90% रिफंड तब होता है अगर एफईआर के इशुएंस से पहले आपने कर दिया। ओके। आपने फॉर्म 18 फाइल किया, आपको एफईआर नहीं मिला है, उससे पहले अगर आपने एप्लीकेशन विथड्रॉ कर ली, तब फॉर्म 18 का 90% वापिस होता है सिर्फ। ओके। अगर एफईआर इशू हो गया, हम्म। उसके बाद आपने फॉर्म 29 फाइल किया, एप्लीकेशन तो विथड्रॉ हो जाएगी, रिफंड कुछ नहीं आएगा आपको। ओके। ठीक है सर, तो ये ठीक है। चीज करेक्ट कीजिएगा। फॉर्म 18 फाइल करने के बाद एफईआर से पहले। ओके, मैंने दोनों पॉइंटर्स लिख रखे थे, बिफोर 15 मंथ्स और बिफोर इश्यूएंस ऑफ द फर्स्ट एग्जामिनेशन रिपोर्ट, और करके दोनों लिखा हुआ है। नहीं नहीं नहीं, और नहीं सर, वो गलत है, उसका ओके। काटी, वहां से हटाइए। वो ठीक है। कंडीशन है सिर्फ पब्लिकेशन कब नहीं होगा, ओके। और फॉर्म 18 का प्रोसेस ही पब्लिकेशन के बाद स्टार्ट होता है सर। मान लीजिए आपकी एप्लीकेशन पब्लिश नहीं हुई है, आपने फॉर्म 18 फाइल कर दिया, उस पर कुछ नहीं होगा जब तक पब्लिकेशन नहीं हो जाता। ओके। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एग्जामिनेशन जल्द से जल्द हो, तो उसके साथ आपको अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट भी फाइल करनी पड़ती है। लेकिन उसमें भी जब तक वो हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता जब तक पब्लिश नहीं हो जाता आपकी एप्लीकेशन पे, एग्जामिनेशन स्टार्ट नहीं होता है। तो ये दोनों कंडीशन अलग अलग है सर। देखिए, फॉर्म 29 तो आप कभी भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। इस चीज में कंफ्यूज मत होइए कि सिर्फ 15 ठीक है। महीने तक ही फाइल हो सकता है। ग्रांट से पहले फॉर्म 29 कभी भी फाइल कर सकते हैं आप। ओके। वो एप्लीकेशन विथड्रॉ हो जाएगी, बट अगर 15 महीने से पहले किया है आपने और आपकी एप्लीकेशन अभी पब्लिश नहीं हुई है, मतलब ऑटोमेटिक पब्लिकेशन पे जाने वाली है, तब 15 महीने से पहले आपकी एप्लीकेशन विथड्रॉ भी होगी और पब्लिकेशन भी नहीं होगा, मतलब आपकी नॉवेल्टी सेफ है। ओके। बट अगर 15 महीने के बाद आपने फॉर्म 29 फाइल किया, तो एप्लीकेशन विथड्रॉ तो हो गई, बट फी रिफंड नहीं होगी। सर फी का तो कंसीडरेशन ही नहीं है यहाँ पर। ये ओके। फी वाला पॉइंट ही हटा दीजिए। ओके। ये पॉइंट आप डालिएगा सेक्शन 11B में, अगले सेक्शन में जाके, ओके। ठीक है। या फिर इसको आप डाल सकते हैं सेक्शन 14 में। ओके। हालांकि ये पॉइंट रूल्स में लिखा हुआ है, आई थिंक ये लिखा है रूल 11 या 12 में, ओके। है ना, ये सेक्शन का पार्ट ही नहीं है। ओके। ये ठीक है। यहां से हटा ही दीजिए क्योंकि आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है। ये विड्रॉल जो हम 15 महीने से पहले कर रहे हैं, उसमें फी रिफंड का कोई क्राइटेरिया नहीं है सर। ठीक है। बट अगर आप 15 महीने के बाद आपने फॉर्म 29 फाइल किया 18 महीने से पहले, मतलब 16, 17 और 18वें महीने में, तो आपकी एप्लीकेशन तो विड्रॉ हो जाएगी, बट क्या नहीं रुकेगा? पब्लिकेशन नहीं रुकेगा, पब्लिकेशन हो जाएगा एंड उसकी पब्लिकेशन नॉवेलिटी लॉस्ट हो जाएगी। लॉस्ट हो जाएगी। ठीक है सर, तो ये पॉइंट या आप यहां से हटा के चाहे तो सेक्शन 14 में डाल लीजिए। ठीक है। अब आपने फॉर्म 18 फाइल कर दिया है, हम्म। ठीक है, लेकिन आपको एफईआर इशू नहीं हुआ है अभी तक। हम्म। उस टाइम पीरियड के बीच में अगर आपने फॉर्म 29 फाइल किया, हम्म। तब आपको फॉर्म 18 का 90% होगा। अगर आपने फॉर्म 18 फाइल किया है जिसकी फीस है 4000 रुपीज, यस। तो इसका 90% दैट इज 3600 रुपीज आपको रिफंड होंगे सिर्फ। ओके। और अगर आपने 8000 किया है तो 90% कितना हुआ सर? 72। या 7200 रुपीज। यस। इसके अलावा ना तो एप्लीकेशन का पैसा वापस होगा, ना पब्लिकेशन का पैसा वापस होगा, कोई पैसा वापस नहीं होगा आपको।
ठीक है सर, Yeah, इसीलिए understood. ये कंफ्यूज करेगा आपको, इसको हटा के Okay. वहां ले ठीक है। जाइए आप। ठीक है। चलिए 11B। रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। हाँ। इसमें रूल नंबर आएगा फॉर्म 20। फॉर्म नंबर इसमें आएगा 18। और 18A। हाँ 18 का कॉस्ट रहेगा 4000, 18A का कॉस्ट रहेगा 8000। फॉर्म 18 में रूल नंबर लगेगा 24B, फॉर्म 18A में लगेगा 24C। एंड दोनों केस में अगर मैं एक्सटेंशन लेता हूँ यूजिंग फॉर्म नंबर ए, तो कॉस्ट रहेगा 1000 फॉर 18A कॉस्ट रहेगा 2000 रुपीज। एंड इसका अभी यहाँ पे टाइमिंग भी कर लेते हैं, जो एग्जामिनर रिपोर्ट टाइमिंग रहेगा इन केस कोई ऑफ दिक्कत नहीं सर, बस इतना बहुत है, रूल हो गया, सब हो गया। यस। 12 इज अबाउट वो कंसिडरेशन, वो एग्जामिनेशन होगा एप्लीकेशन का पॉइंट। इसमें रूल रिमेंबर है, एग्जामिनर विल सबमिट हिज बस रिपोर्ट इन बस 1 to 3 months। 1 to 3 months। Yes. 13 is about the for examination anticipation will be checked by the publication prior to the provisional specification date। इसमें 14 रूल 14 आएगा। It's about consideration of the examiner's report by the controller। FER का इशू होता है। Yeah, बस FER। ऐसे ऐसे कीवर्ड्स बनाने। टाइटल Okay, मैं टाइटल नहीं जानना चाहता हूँ सर आपसे, okay, ना टाइटल याद करने के लिए मैं कभी बोलता हूँ। आपको okay, बस सेक्शन पता हो, उसका कीवर्ड, उससे आपको स्टोरी पता हो वहां पर क्या बताई गई है। सब सेक्शन भी नहीं जानना है सर मुझे। सब okay। सेक्शन सिर्फ 3 सेक्शन में आपको पता होने चाहिए, 3, 25 Section एंड 3। 64। Okay, ठीक है। yeah। 15 15 वी हैव कंप्लीटेड था। इसके बाद 21 भी आता है वो। चलो 15 से स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ कंट्रोलर रहेगा इन केस ऑफ रिफ्यूजल एंड अमेंडमेंट। 16 पावर ऑफ कंट्रोलर फॉर डिविजनल एप्लीकेशन। बस डिविजनल एप्लीकेशन। 17 में पावर 17 ऑफ कंट्रोलर फॉर पोस्ट डेटिंग बाय फॉर्म नंबर 30 कॉस्ट 800 रुपीज अप टू बाय 6 months। 18 is anticipation, power of controller in case of anticipation। And 19 is about power of controller in case of potential infringement। 20 20 is about the substitution using form number 6, which costs around 800 rupees by agreement, assignment or हाँ law। हाँ चलो 21 21 is about applicant need to respond for the grant of patent within 6 months from the FER, or using form 4 take the extension per month by 1000 rupees। रिस्पॉन्स ऑफ FER विद इन 6 months। 6 months। ठीक है सर, FER में एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जिसके लिए सिर्फ 3 ही महीने मिलते हैं, क्या होता है वो? FER में रिस्पॉन्स स्टेटमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। ये सिर्फ फॉर्म 3 की फाइलिंग के लिए आपको 6 महीने, 3 महीने मिलते हैं। 6 महीने आपको बाकी चीजों के लिए है। 22 तो ओमिटेड है, अब 23 25 ओमिटेड पे है, आते हैं डायरेक्ट 25 पर आते हैं सीधा। अपोजिशन 25 सबसेक्शन 1 फॉर प्री ग्रांट फॉर्म using 7A 4000 rupees। Rule number 55, it can be filed by any person। चलो हो गया। 2 Post grant form 7 8000 rupees। Rule number 55A, filed by the interested person, and controller will give the final response within, I have a confusion, I think it's in 2 or 3 months। I have a confusion about that। ऑपोजिशन बोर्ड अपना रिपोर्ट 2 महीने में कंट्रोलर को देता है सर। Okay, it's 2 months। Okay। हाँ, बाकी कंट्रोलर के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है सर, वो कभी भी दे सकता है। ठीक है, और इसके क्लॉज बता दीजिए सर। इसके क्लोज स्टार्ट होंगे। फर्स्ट इज रॉन्गफुल, सेकंड इज बाय प्रायर पब्लिकेशन, नेक्स्ट इज प्रायोरिटी क्लेम, देन वी आर गोइंग टू नॉन और यूज, देन वी गो टू ऑब्वियसनेस, देन invention is as per the act by section 3 and 4, then
there should be the clarity by disclosing best method. Then we have statement of undertaking by section 8. Then complete specification should be filed within the 12 months. Next is about the biological material, and last is about the traditional knowledge or ancient बहुत knowledge. ही बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। 26 26 about the patent of opponent, form number 12 2400 within 3 months from the controller order. बहुत ही बढ़िया सर, बहुत शानदार। 27 27 is omitted. Now we go to 28. 28 about the mention of inventorship using form number 8. If applicant or the applicant plus inventors are applying fees is 0, any third person is applying 800 rupees. Form 8 is also used for even after the grant of the patent for removal of an inventor, costs around 800 rupees. Form 8A is used for the certification of inventorship, which will cost around 900 rupees. As per rule number 70A, and for the rest of the thing, rule number 70 is applicable. बहुत शानदार सर। 29 29 is about, we have it's about anticipation by prior publication. तो इसको कीवर्ड में कैसे याद रखेंगे सर? मैंने तो इसी तरीके से करा, एंटिसिपेशन बाय प्रायर पब्लिकेशन, देन कम्युनिकेशन टू गवर्नमेंट। एंटिसिपेशन बाय पब्लिकेशन, बट कौन सा पब्लिकेशन? विदाउट कंसेंट। ये मेन है सर, पब्लिकेशन विदाउट कंसेंट। विदाउट कंसेंट। 30 बाय गवर्नमेंट कम्युनिकेशन। 31 is about by public view. पब्लिक 32 view, पब्लिक नहीं, पब्लिक डिस्प्ले। पब्लिक डिस्प्ले, ओके, पब्लिक डिस्प्ले। और कुछ इसमें? इस दोनों में एक साथ बता दूंगा, 31 32 का सेम है। 32 is about the public use. In both cases we have to file the form number 30. पब्लिक यूज नहीं है सर यहाँ पे, पब्लिक वर्किंग है। Public working, okay, public display and public working. We have to file form number 30 within 12 months, costs around 500 rupees. Rule number 30. 31 costs around 500 rupees within 12 months. Rule number 19A. 29 अर्चना मैम वॉइस कट रही है। और कब तक भरना होता है ये सब? अर्चना मैम आपकी वॉइस कट रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? सॉरी टू इंटरप्ट सर। नहीं सर, एक्चुअली वो 19 सुनाई दिया मुझे, तो 29A। ओके, 29A। इसके टाइमलाइन सर? Within 12 months. और इसमें कुछ और ऐड करना चाहेंगे? दोनों में सेम रहेगा ये। 33 about use and publication after the provisional specification will not be anticipation. आफ्टर फाइलिंग। After filing. 34 As per section 29 to 32 will not be anticipation as per the disclosure by these sections. 35 Secrecy direction. Next 36 is periodically review of the secrecy direction within 6 months, and the result of that periodic review will be conveyed in the 15 days as per rule number 72. 37 37 is about the consequences of secrecy direction. कंट्रोलर क्या नहीं कर सकता है? Refuse नहीं कर सकता for the grant of that application. ठीक है। और सीक्रेसी डायरेक्शन के दौरान अगर गवर्नमेंट आपकी पेटेंट का यूज करती है, मतलब So एप्लीकेशन, government, if we are using that application even before the grant as per section 101, 100, 101 and 103, government will liable to pay the compensation after the grant of patent, and no renewal fee should be paid during the secrecy direction. बहुत बढ़िया सर। 38 38 is about the sufficient time will be provided for the examination within 6 months from the revocation of the secrecy direction or 31 months from the date of filing.
whichever is later as per rule number 72. रूल नहीं है सर 72। So sorry, it's not rule. Yeah, इसमें रूल नहीं है। इसका रूल क्या है फिर जो आपने बोला, कहाँ कौन सा रूल एप्लीकेबल होगा? इसमें इसमें कोई रूल एप्लीकेबल नहीं है, है। मेजरली सीक्रेट है है। है है। Just a minute. कोई बताना इसका चाहेगा इसका रूल क्या है? कोई बताना चाहेगा इसका रूल क्या है? ये 6 months फॉर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन फाइल कर सकते हैं, ये रूल कौन सा है? 24 70 जी जी अर्चना मैम। 24 है क्या? 24B ये 24B याद आया 24B got it. इसलिए इसमें से डायरेक्ट रूल नहीं है कोई। Okay. 24B का सब रूल एक है, Okay. तो सब रूल हमको नहीं जरूरत है याद करने, तो रूल पता होना चाहिए बस। Okay. ठीक है सर। 39 39 is about the if a resident is filing outside India FF. without FF. फॉर्म Yeah, it is form number 25 costs around 1600 rupees, 1600 rupees, and result will be provided into the 21 days as per rule number 71. बहुत बढ़िया सर, शानदार। 40 40 is about if we are not following the section 35 and 39, application will be abandoned or granted patent will be revoked. कॉन्ट्रावेंशन। Contravention. ठीक। 41 Finality of order of the controller or the central government. 42 42 is about the controller can examine the application during the course of secrecy direction. 43 Grant of a patent on 2 conditions, like if there is no legal 44 44 grant of the application, then 44 is about the changes of the inventor or the patentee. Form number 10 costs around 2400 rupees and rule तो number 75. हाँ, लेकिन इसको बोलते क्या है सर? Like if a particular patentee or inventor assignee is expired, then during the course of the examination we are changing that applicant assignee name in that ऐसा कोई और applicant. रूल, ऐसा और कोई सेक्शन है सर पहले? बिफोर ग्रांट होता है एक सेक्शन में सब्स्टिट्यूशन ऑफ इन्वेंट। ये भी सब्स्टिट्यूशन ही हुआ ना सर? ओके सब्स्टिट्यूशन आफ्टर ग्रांट। सब्स्टिट्यूशन आफ्टर ग्रांट। फॉर्म 10 बस हो गया। 45 डेट ऑफ फाइलिंग। Next 46 about the multiple inventions cannot be a ground for the objections. 47 is conditions of the grant. हाँ, 3 conditions. There are 3 conditions रहेंगी. Government can use for its own purpose. This can be used for the R&D purposes or education purposes. In case of medicine, government can transfer those medicines to the government or dispensaries or government run hospitals, also affiliated hospitals. 48 Right of patentee, like museo in case of the product. 49 Then we are going to the rights. It's about the infringement, temporary entry of a vessel in foreign a vessel. foreign vessel, and rule of reciprocity will be applied there. बहुत बढ़िया। 50 is about the rights of co-patentee. It will be कीवर्ड क्या है equal. सर इसका? कीवर्ड नहीं बनाया सर मैंने, इक्वल एंड अनडिवाइडेड फॉर लाइसेंसिंग द बस वही कीवर्ड है सर, everyone be required. वही कीवर्ड है, इक्वल एंड अनडिवाइडेड शेयर। Okay. 51 if there is any dispute, we applicant file form number 11 costs around 2400 rupees as per rule number 77. 14 days ka time period will be given by the controller to follow his direction. 52 just 52 we have this. इसमें कौन सा दूसरा सेक्शन अप्लाई होगा सर? 52 में 52 में just we have grant, we have this. I have missed 52 मिस हो गया। 53 तो टर्म ऑफ पेटेंट है,
Sorry, 52 का 53 में 26 like सेक्शन order given by 26 the High Court for the बस हो गया patent of opponent. बस 52 तब लगता है जब ऑर्डर हाई कोर्ट से आता है Yes, yes. Form number 53 12 2400 रहेगा same. बस सेम सर सेम हो गया इसलिए मैंने बोला ना 52 में सेक्शन 26 Okay, okay. Yeah. 53 Okay. टर्म ऑफ पेटेंट रहेगा उसमें प्रायोरिटी डेट से रहेगा इन केस ऑफ ऑर्डिनरी पेटेंट ऑफ एडिशनल डिविजनल एप्लीकेशन फ्रॉम डेट ऑफ फाइलिंग इन कन्वेंशनल मोड में एंट्री हो रही है पीसीटी मोड में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पीसीटी से 20 इयर्स का टर्म रहेगा पीसीटी का टर्म कहाँ से स्टार्ट होता है सर इन लाइक पीसीटी फाइलिंग डेट से बहुत बढ़िया 54 54 for patent of addition will not be granted or 55 published 55 is term of patent of addition 56 56 is the validity of patent of addition. It will be evaluated based on the novelty only. 57 Amendment by the controllers, form number 13. There are 3 pieces. If we are changing the before or after the grant name and address kind of thing, it will cost around 320 rupees. If we are changing the specification before grant, it will cost around 800 rupees. If we are changing after the grant, it will cost around 1600 rupees. After the grant, if any modifications are happening, third person can object it by using form number 14, costs around 2400 rupees within 3 months from the publication of that amendment. बहुत बढ़िया सर शानदार 3 months में Yeah. 58 58 same amendments by the High Court. Controller can opt for joining that proceedings also, or High Court can order him to bring that or convey that message to that person. कोई rule form involve नहीं होता है इसमें. 59 59 is about the procedure of these amendments by form number 13. There is a short वो तो keyword हो गया सर इसका कीवर्ड A, B, C, D, E, F. A for amendment by the mean of correction, disclaimer, explanation, and actual facts. यस ABCDEF Yes. बस बहुत शानदार सर बहुत बढ़िया मजा आया सर आपके पेपर 1 में मार्क्स कितने आए हैं अभी मेरे अभी 59 बट मैंने गो थ्रू करा मेरी कुछ सिली मिस्टेक्स थी बहुत ज्यादा 59 आया डिजाइन एक्ट सर Design Act, first is Design Act of 2000, Section 1. Section 2 is about the definitions. Important definition is about design, original, and proprietor. ये definitions repeat करूं तीनों की एक बार सर आर्टिकल क्या होता है Article is an item, or I can say the thing that can be made by manually, partially human, partially nature, and second condition is that can be used or sold alone or separately. डिजाइन Short keyword SCOPCCL 2D 3D. It can be made by either manually, mechanically, chemically, alone or in combination. और क्या आएगा इसमें ये तो हो गया सर फीचर्स के लिए Yes, yes, yes. इसमें इसमें आगे और भी कुछ ऐड करना चाहेंगे Yeah, yes, yes. Like the things that are not considered under the design, like mere mode of mere mechanical arrangements, mode of construction, trademark, and copyright. Those 4 things will not be considered as a design. इसमें एक पॉइंट और ऐड करना कोई है सर ऐड करना चाहेंगे एक पॉइंट है सर वो नोटबुक में है मेरे माइंड में नहीं है अभी बट एक पॉइंट है इसका प्लीज है कोई और बताना चाहेगा यहाँ पे एक पॉइंट बस बचा है बाकी तो सर ने सब कवर कर दिया है डिजाइन की डेफिनेशन में सर ने बता दिया स्कोप CCL 2D 3D मैनुअली मैकेनिकली केमिकली और कंबाइन इसको सी कर देते हैं कंबाइन मोड ऑफ कंस्ट्रक्शन मेयर मैकेनिकल ट्रेडमार्क कॉपीराइट नहीं होगा और एक पॉइंट बचा कोई और ऐड करना चाहेगा प्रदीप सर अर्चना मैम रूबी मैम इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी आई थिंक नहीं
कोई नहीं ऐड करना चाहेगा? सेम है सर, याद नहीं आ रहा है बट है कुछ तो। ठीक है सर, एक बहुत पुरानी कहावत है, जो दिखता है वो बिकता है। अभी याद आया? जस्ट बाय जज बाय द आई। यस, गॉट इट, अब याद रहेगा। सोली बाय द आई मतलब अपीलेबल डिजाइन का जो मेन पर्पस है वो यही है कि चीजें आपको अट्रैक्ट करेंगी, है ना, जो दिखेगा वो बिकेगा। यस, सेक्शन 3। it's about controller and officers. Central government will appoint the controllers and officers and Controller examiner as many. And इसमें एक वो डी नोवो वाला एक कंसेप्ट रहता है। हाँ, डी सेक्शन 4। What is not a design, like not original, not new, prior public disclosure, and next pointer is not substantially different from the existing art or public morality or option scenes. These are the 4 conditions. सर आपने पूरा बेरक ही रट डाला है। इसका कीवर्ड कीवर्ड से याद नहीं करा मैंने इसी तरीके से करा है, मुझे ये इजी लगा। ओपीडीएस। OPDS, ओ से आ गया ओरिजिनल, original, पब्लिश्ड है अगर आपका डिजाइन पहले से, published, distinct, डिस्टिंक्टिव नहीं है, डिस्टिंक्ट नहीं है, और स्कैंडेलियस। scandalous. बस अब देखिए, क्वेश्चन ये आता है कि सर ये 4 चीजें और इन चारों में क्या फर्क है। देखिए ये डिजाइन है ही नहीं, ये चीजें डिजाइन है बट इनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा, बट नॉट रजिस्ट्रेबल, ये डिफरेंस है। सेक्शन 5। Section 5 फॉर्म नंबर 1,000 रुपीज। इसमें रूल स्टार्ट होंगे 11 से, एंड देन फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद रूल नंबर 14 फॉर डिजाइन शीट्स, देन रूल नंबर 11 इज proof of design, purpose of design, rule number रूल्स 30 कहाँ से कहाँ अप्लाई होंगे सर? 11 से 21 तक अप्लाइड होंगे इसमें। बस ठीक है। और कोई भी पॉइंट टाइमलाइन या कीवर्ड से कोई रिलेटेड बस। सर बीच में इसमें रूल नंबर 15 नहीं रहेगा इसके अंदर, हम्म, रूल नंबर 15 नहीं रहेगा, 16 नहीं रहेगा, ओके ठीक है, बाकी सारे रहेंगे। बहुत बढ़िया। सेक्शन 6। Section 6 about filing multiple application for a specific for a particular class of particular article. Filing for a particular article if already we have filed the application in that class. पर्टिकुलर आर्टिकल और पर्टिकुलर क्लास। Particular article of a class. पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ अ क्लास, ठीक है। और कुछ इसमें फॉर्म कोई? इसमें कोई फॉर्म वगैरह नहीं है, बस द डिजाइन विल नॉट बी जज बेस्ड ऑन द प्रायर ऑलरेडी रजिस्टर्ड और द पब्लिश डिजाइन एज अ नोवेलिटी, विल नॉट बी रिफ्यूज्ड ऑन दैट बेसिस, एंड द टर्म ऑफ द second application will not be extended, will remain the same that as for the same class. These are the 2 pointers. ठीक, मतलब वन डिजाइन, इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वन डिजाइन मल्टीपल आर्टिकल्स, Same उसके लिए touch. कंडीशन वो हमें पता है, इट्स लाइक अ पेटेंट ऑफ एडिशन। Yeah. सेक्शन 7। It's about publication. Rule number 22, controller will select the best appropriate design which disclosing all the features. इसमें manual 4.5 के अकॉर्डिंग publication will be happen in the 1 month. और इससे कोई डेट है सर इसमें? हाँ, फाइलिंग डेट्स रहेगी इन केस ऑफ द ऑर्डिनरी एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन डेट विल बी द फाइलिंग डेट, इन केस ऑफ द रेसिप्रोसिटी एप्लीकेशन like the filing date will be the date of filing of that reciprocity application in India, like if we are entering from a different country. सेक्शन 8। Section 8 we did the publication, now we are section 8 says it's involved the rule number 16 form number 2 500 rupees for the substitution. सब्स्टिट्यूशन। Yeah. फॉर्म Form number 2 500 rupees.
Rule number 16. Section 9. Section 9 involved the form number 16 cost around 500 rupees, and rule number 41 specifically for the certification of inventorship. And as per the manual 4.7, the certificate will be shared by the registered post. Certificate. Certificate. Section 10. Section 10, we done the is a register Register. of design. Rule number 31, form number 22 and 23 दोनों का cost 200 rupees रहेगा. Form number 22 for the change of name, address, official address. Form number 23 for the addition of the 2 addresses. तो ये सर इसका पार्ट होगा कि अमेंडमेंट का पार्ट होगा? सर ये मैंने ये याद नहीं कि अमेंडमेंट का है, ये एक्चुअली इसी का पार्ट है ये. चलो. Section 11. Section 11 is about the copyright terms will be 10 year. If we want to expand form number 3 by 2000 rupees before the lapse of the design, we can extend it to by 5 years. 5 years के extension के लिए form. Form number 3, 2000 rupees. Section 12, restoration of the lapsed design by form number 4 costs around 1000 rupees. If there is a condition, if there is a change in the ownership, then before filing form number 4, we have to file form number 11. Cost is 500 rupees. And condition रहेगी इसमें undue unintentional delay. Undue unintentional delay. ठीक है, चलो कोई बात नहीं. और कोई फीस लगती है सर इसमें? नहीं सर, इसमें ये 2 ही फीस रहेंगी as per section 30 or section 12. For section 30 there will be the additional fee. Okay. For section 30 on the controller's approval, if controller satisfied with the condition, we have to pay the original fee of 2000 rupees plus additional fee of 1000 rupees within 1 month. ये 2000 किस चीज की है सर? ये ओरिजिनल फीस है फॉर्म नंबर 3 की जो हमने फिल नहीं करी थी, and ये एडिशनल 1000 उसकी. बहुत बढ़िया. 14 is about the impact of restoration. Like after the restoration, proprietor get the same rights for the course of the period the design is lapsed. There is no infringement suit can the proprietor can claim. And for the third party, controller provide the third party protection in case they have started using that design during the lapse period. 15 is about the copyright by disclosure, like if unintentionally some REGD. REGD. 16. Sorry, 16 is about the disclosure. 15 is about the rule number 26 before the sale. Before sale, we have to submit the complete design specification to the controller. We have to mark the registered REGD plus registration number on the product. There is an exception. We need not to write registration number or the symbol on the textile, excluding handkerchiefs and charcoal particles. And there is a condition a trader or industry can go to central government to allow any exceptions if they needed any. वो आ गया सेक्शन 15 में सर. ये वो सेक्शन 15 में आएगा. 16 में क्या आएगा? सेक्शन 16 में आएगा copyright disclosure, impact on copyright of the disclosure. If some third person or a person on faithful condition we have disclosed the design is make it public, or in the case of the textile design, if we give the first confidential order and the design got public by somehow, it will not be considered as a disclosure of a design. बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार सर, मजा आ गया. आपकी रिवीजन और आपकी फ्लुएंसी देख के सर बहुत मजा आया. कोई और देखिए, जैसे प्रदीप सर अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो बाकी लोग भी जो सुन रहे हैं, अगर उनकी लगता है कि कोई पॉइंट मिस हुआ या मिस्टेक हो गया तो ऐड जरूर कीजिए आप सभी लोग, है ना. अभी हो गया 10:35.
देखिए पेपर 2 का डिस्क्लोजर हो चुका है, मैंने सभी का ग्रुप में डाल दिया है। अगर कोई और आना चाहे रिवीजन करने के लिए तो आ सकता है, प्लेटफॉर्म अभी ओपन है। चलिए, अगर ऐसा नहीं है, कोई नहीं आना चाहता है, तो मेरा एक क्वेश्चन है सभी से, व्हाट आर द different types of patent application? ये क्वेश्चन का आंसर कौन देना चाहेगा? कितने तरह की पेटेंट एप्लीकेशंस होती हैं? देखिए, जो फाइलिंग करता है वो शायद बता सकता है आसानी से। मैं इटरेट कर देता हूँ जो मुझे बताया भी। देयर विल बी प्रोविजनल, कंप्लीट, पेटेंट ऑफ एडिशन, डिविजनल, एक मिनट, लेकिन प्रोविजनल, कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, हम्म पेटेंट ऑफ एडिशन हम्म एंड डिविजनल। हम्म, अभी तक ये 4 ही आई हैं जो अभी रिवाइज करा है। ठीक है। अर्चना मैम कुछ कहना चाहेंगे? नेशनल पेज, पीसीटी, इसी में ऐड कर, कन्वेंशन, कन्वेंशन, ऑर्डिनरी। एंड जो सर ने बताया वो प्रोविजनल जी। तो सर कंप्लीट ही हम्म होगा। प्रोविजनल हाँ, सेपरेट एप्लीकेशन कंसिडर नहीं होगा। And जो कंप्लीट है उसको आइदर ऑर्डिनरी, आइदर कन्वेंशनल या फिर नेशनल पेज वो कंसिडर होगा। मतलब आज और पर कोई कुछ माय ऐड करना चाहेगा इसमें? प्रदीप सर, प्रदीप एच सर। सर कंप्लीट और नॉन प्रोविजनल सेम होता है। ओके, कृतिका मैम, एनी एनलाइटमेंट्स फ्रॉम योर साइड? सर हम पेटेंट ऑफ एडिशन डाला है क्या? जी सर, ये रहा। ओके, पी हो गया। एनीबडी? चलिए, कोई है नहीं। देखिए, इसको नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि मैंने अभी तक इस पे कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, बट इसमें आ सकता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, एप्लीकेशन सिर्फ 3 ही तरह की होती हैं। प्रदीप सर, प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होता है, नॉट एप्लीकेशन। ठीक है सर। एप्लीकेशन 3 तरह की होती हैं, वैसे तो 9 तरह की होती है, 9 डिफरेंट टाइप्स, बट उनको क्लासिफाई करने के लिए आप कैसे याद रख सकते हैं? देखिए, पहला ऑर्डिनरी, दूसरा डिविजनल, सॉरी ये मैं गलत कर रहा हूं, दूसरा कन्वेंशनल, और तीसरा पीसीटी। अब इसमें आप आगे फर्दर 3 तरह का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। देखिए, पहला ऑर्डिनरी, जो इंडिया में फाइल हुई, मतलब पहली स्पेस, इसको हम ऑर्डिनरी ही मान लेते हैं। दूसरा डिविजनल ऑर्डिनरी, और तीसरा पेटेंट ऑफ एडिशन ऑर्डिनरी।
यहां पर कन्वेंशनल, ऑर्डिनरी, डिविजनल कन्वेंशनल, पेटेंट ऑफ एडिशन कन्वेंशनल, और इसमें भी आगे वही क्लासिफिकेशन, ऑर्डिनरी, डिविजनल पीसीटी एंड पेटेंट ऑफ एडिशन पीसीटी। तो हमारे पास अगर हम देखें तो 9 डिफरेंट कैटेगरी हमारे पास है पेटेंट एप्लीकेशन की। देखिए इस ऑर्डिनरी को ना आप जो इंडियन फाइलिंग है उस कीवर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, बट ये वही चीज है। जो लोग फाइलिंग करते हैं अगर वो पोर्टल पे जाएंगे और फॉर्म 1 में अगर वो अप्लाई करेंगे तो देखेंगे ये 9 डिफरेंट कैटेगरीज वहां खुलती है। तो पहला क्या हुआ, कोई रिपीट करना चाहेगा? पहला ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी, जी जी कंटिन्यू कीजिए अर्चना मैम। तीसरा ऑर्डिनरी, पीसीटी, तीसरा, कन्वेंशनल एंड पीसीटी। ऑर्डिनरी में 3 है। मैम वो डिफरेंट 9 ही है, देखिए ऑर्डिनरी, डिविजनल ऑर्डिनरी, अच्छा वैसे बताओ, डिविजनल, ऑर्डिनरी, पेटेंट ऑफ एडिशन ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी। देन फोर्थ हो आएगा गया कन्वेंशनल में, कन्वेंशनल ऑर्डिनरी, डिविजनल हम्म, कन्वेंशनल ऑर्डिनरी, पेटेंट ऑफ एडिशन कन्वेंशन। और पेटेंट ऑफ पेटेंट ऑफ एडिशन ऑर्डिनरी। पीसीटी में भी सेम आएगा। तो पीसीटी में पीसीटी, तो नेशनल फेज एंड वो आएगा। मैम नेशनल फेज एंट्री वही हो गया जब आप इंडिया में आके पहली बार फाइल करते हैं ना, तो वो जो एप्लीकेशन होती है वो अंडर दिस एक्ट ऑर्डिनरी एप्लीकेशन की तरह ही फाइल होती है। ओके, एक ऑर्डिनरी, डिविजनल, ऑर्डिनरी, पीसीटी पीसीटी डिविजनल एंड पीसीटी कन्वेंशन, सॉरी पीसीटी पेटेंट ऑफ एडिशन। एंड पेटेंट ऑफ एडिशन पीसीटी। तो ये 9 टाइप्स होते हैं एप्लीकेशन। क्लियर है मैम? चले, अच्छा मैम सर ये ने जो बताया। 5th और 6th है ये डिविजनल ऑर्डिनरी लिखा है और सॉरी हमने सॉरी 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 सॉरी, कन्वेंशनल रहेगा ना वो हाँ हाँ डिवीजन। हाँ ये कन्वेंशनल है सर। चल, तो ये नोट कर लीजिएगा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई और डिस्कशन करना चाहे तो कर सकता है। हालांकि आज अटेंडेंस भी काफी कम है, तो हम ज्यादा सेशन को आगे नहीं बढ़ाते हैं, इसको यहीं पे वाइंड अप करेंगे फिर। एंड मंडे को कौन करेगा रिवीजन? अर्चना मैम आप करेंगे मंडे को। यस सर। और मंडे को हम जो संडे को होने वाले सेक्शंस हैं उनको भी ऐड ऑन करेंगे, ठीक है मैम? ओके सर। हाँ, 1 गो में 1 to पेटेंट एक्ट में 72 और डिजाइन एक्ट में जहां भी होगा हम वहां तक कंसीडर करेंगे मंडे। ठीक है मैम अर्चना मैम, मंडे को 9:30 बजे से आप रिवीजन करेंगे। चलिए ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो चलते हैं और मिलते हैं संडे को। चलिए।
Okay, sir. Good night, sir. Good night, ma'am. And happy Raksha Bandhan to all of you.